दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 426 नंबर से लेकर 450 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सबसे पहले प्रयोग मिलता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा। ऑप्शन आपके सामने है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। तो बाबर के बाद जो अगला मुगल शासक होता है उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम हुमायूं होता है। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। इसको डिजाइन किया था 1558 में। ध्यान रखिएगा, अगर इसका डिजाइनर पूछा जाए, इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो 1558 में 1558 में इसका डिजाइन मीरक मिर्जा गियास, नाम लिख दे रहे हैं, मीरक मिर्जा गियास, और इनके बेटे थे सैयद मोहम्मद। मीरक मिर्जा गियास हुआ, इनके पुत्र सैयद मोहम्मद के द्वारा इसका डिजाइन किया गया और इसे हमीदा बानो बेगम, इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा निर्मित कराया गया था। और ये कब बना? अगर बनने का सन पूछा जाए तो 1562 में ये बनकर तैयार हुआ। और ये भारत का पहला ऐसा स्थापत्य कला था या टॉम्ब था, मकबरा था, जिसे चार बाग शैली में, गार्डन स्टाइल में बनाया गया। चार बाग शैली के रूप में इसे निर्मित किया गया है। दूसरा या पहला ऐसी संरचना थी जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो इसमें रेड सैंड स्टोन का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और हुमायूं का जो मकबरा है इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में जो विदेशियों का आगमन हुआ उनमें सबसे पहले यूनानी आते हैं। यूनानी के बाद यूनानी शक आते हैं। शक के बाद पहलव, और पहलों के बाद फिर आपके कौन आते हैं? यूनानी शक, पहलव, और पहलों के बाद फिर कुषाण आते हैं। तो ये आर्डर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, यूनानी शक, पहलव, कुषाण। तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा? यूनानी शक, पहलव है नहीं, यानी वो दिया होता तो भी कुषाण के पहले हम लगाते। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनानी शक, कुषाण। ये अरेंजमेंट रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम, यानी अशोक को देव नाम पियदसी के रूप में, उनके अभिलेखों में देव नाम पियदसी के रूप में उनके अभिलेखों में उकेरा गया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत नाम यानी अशोक मिलता है। तो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो आपका मास्की है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम। ये चार ऐसे अभिलेख है जहाँ पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम। यहाँ पर बाकी में देव नाम पियदसी के नाम से उनके अभिलेखों को क्या किया गया है? खुदवाया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मास्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? अब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से एक आपका कौन था? टोडरमल भी था, जो राजस्व के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता था। तो यहाँ टोडरमल ऑप्शन काट दीजिए, ये विद्रोह नहीं करेगा। तो एक जहाँ दिखे उसको काट दीजिए, तो ये भी गया। तो आंसर क्या बचा? अगला खुर्रम, महाबत खां,
खुसरो, ये 3 लोगों के द्वारा यानी क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला विदुर का टीला, ये हस्तिनापुर में, दिल्ली जो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, ये कहाँ है, हस्तिनापुर में स्थित है। तो विदुर का टीला पूछ रहा, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में स्थित है। कंकाली का टीला पूछता तो कंकाली का टीला ये कहाँ, मथुरा हो जाता। कंकाली का टीला कहाँ है, मथुरा में है, लेकिन विदुर का टीला यहाँ पूछा है तो हस्तिनापुर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में जनवरी 2018 से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को शुरू किया गया और इसके अंतर्गत जो 75 ज़िले हैं जो किसी एक विशिष्ट उत्पाद के लिए जाने जाते हैं, उसको क्या किया जाएगा, उसकी ग्रेडिंग की जाएगी, उसकी मार्केटिंग की जाएगी और उस उत्पाद को प्रमोट किया जाएगा। तो इनमें पूछ रहा औरैया ज़िला जो है वो देसी घी के लिए जाना जाता है। तो उसका जो जीआई टैग दिया गया वो क्या दिया गया है, यानी देसी घी। देसी घी वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देसी घी औरैया को प्रदान किया गया है। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी, तो ये अभी पीछे बताए, ये जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और ये कब, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को, चूँकि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी यही था, इसलिए जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिरादरी पंचायत की जनजाति की प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है, तो ये बुक्सा जो जनजाति है उसमें बिरादरी पंचायत पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवादी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, आपको हम बताए थे इनका संबंध मथुरा से था, तो इन दोनों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन चित्रकार मिश्रित चित्रकला शैली के लिए जाना जाता है, तो सुमानो, रामचंद्र शुक्ल, रणवीर सिंह सक्सेना, तीनों ये मिश्रित चित्रकला शैली के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत क्या है, तो ये एक प्रकार का ये लोकगीत है, स्थानीय गीत है, उसी को कहा जाता है पूरन भगत। उत्तर प्रदेश किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति को प्रशिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय का स्थापना किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा, नाम से पता चल रहा है गोकुल बैराज, यहाँ पर पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गोकुल बैराज परियोजना को शुरू किया गया है। अगला, शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई, तो ये 23 जून 1993 में शहरी वन लगाने की योजना, शहरों में वृक्षारोपण को प्रमोट करने के लिए इसे 23 जून 1993 में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये देख लेते हैं। तो इसमें मथुरा, आगरा, इटावा, ये तीनों के तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अयोध्या यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि ये सरयू नदी के किनारे है, तो पहला ये सी ऑप्शन, इसलिए जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है, बनारस गंगा के है, लखनऊ गोमती के है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी रामगंगा, तो जो रामगंगा यानी पहली ये पूर्वी नदी है जो गंगा से मिलती है बाईं तरफ से, तो उसी को रामगंगा कहा जाता। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है ये, और रामगंगा की लंबाई कितनी है, 600 किलोमीटर है। कितनी है, 600 किलोमीटर। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और फिर लास्ट वाली महानंदा उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, यानी इसी को वीवी गिरी की बात हो रही है, जो राष्ट्रपति भी बने थे। अब जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ये बने हैं, तो ये 1900, ध्यान से समझिएगा, 1967 तक तो ये काल हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन काट दीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, अगला कौन ऑप्शन बचा, अगला एक ऑप्शन है ये
10 जून 1957 से 23 जून 1960। ये आपके बीबी गिरी क्या बने थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने थे। तो आज हम क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो 1900 स्वतंत्र भारत से हम शुरू कर जब उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया 24 जनवरी 1950, तब से अब तक के कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं उनकी हम लिस्टिंग देख लेते हैं। तो पहली देखो, कुछ इसमें हम बाई ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि ऐसे फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, याद कर पाना और रखना कठिन काम है। तो जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो आइए सबसे पहले ट्रिक से ही बात करते हैं। फिर मुंशीगिरी, ट्रिक क्या है, फिर ध्यान से समझिएगा। फिर मुंशीगिरी राम ने विश्वनाथ के साथ बेवजह शशिकाल में किया। फिर मुंशीगिरी, इतने मुंशीगिरी ना करो। तो फिर मुंशीगिरी राम ने विश्वनाथ के साथ बेवजह शशिकाल में किया। फिर मुंशीगिरी, ये इसको 2-3 बार बोलोगे। फिर मुंशीगिरी राम ने विश्वनाथ के साथ बेवजह शशिकाल में किया। तो अब आइए इसमें पहला नाम जो फिर से है इसका नाम है सर होरमासजी फेरोजेशाह मोदी। तो इनका फिर से नाम क्या, यानी फिर से क्या हो जाएगा, तो फिर या एक बार फिर पूरे नाम सुन लीजिए। सर होरमासजी फेरोजेशाह मोदी, ये पहला नाम हो गया। मुंशी से आपका के.एम. मुंशी हो जाएगा। मुंशी से कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इनका पूरा नाम था के.एम. मुंशी। और गिरी से आपका तीसरे जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के थे वो कौन थे, बीबी गिरी हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं और उसके बाद आपका राम से रामकृष्ण राव हो जाएगा। और विश्वनाथ से पूरा नाम है विश्वनाथ ही रहेगा, तो ये विश्वनाथ। उसके बाद फिर आपका अगला क्या है कि फिर मुंशीगिरी राम ने विश्वनाथ के साथ बेवजह शशिकाल में किया। तो अगला जो नाम है आपका डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। बेवजह से बेजवाड़ा, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, ये अगला नाम है, इसको लिख लीजिएगा। और लास्ट नाम शशिकाल का मतलब हुआ शशिकांत। अगला नाम क्या हो जाएगा, शशिकाल से आपका क्या हो जाएगा, शशिकांत वर्मा। शशिकाल का मतलब शशिकांत वर्मा, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते तो पहली लाइन पूरी हुई। फिर मुंशीगिरी राम ने विश्वनाथ के साथ बेवजह शशिकाल में किया। अगली लाइनें हैं इसके आगे के जो राज्यपाल रहे हैं उनका आगे देखिएगा। मत चांद आसमां से मोटा साफ दिखा। मत चांद आसमां से, अगली लाइन है मत चांद आसमां से मोटा साफ दिखा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ माँ से एक नाम है मैरी चन्ना रेड्डी, डॉक्टर मैरी चंदा रेड्डी। और ता से तपासे, कौन तपासे, गणपति राव देवजी तपासे। ता से तपासे, कौन तपासे, तो गणपति राव देवजी तपासे, ये है। अगला आइए, ये चांद से चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, चांद से हो गया। उसके बाद अगला आइए, चांद के बाद आपका है मोहम्मद उस्मान आरिफ। आसमां से उस्मान आरिफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपका हो जाएगा कौन, सत्यनारायण रेड्डी। से सत्यनारायण रेड्डी। और इसके बाद मोटा से मोतीलाल ओरा। और साफ से शफी अहमद। साफ से क्या हो जाएगा, शफी कुरैशी। तो इतने नाम आपके यहाँ से ध्यान रखने हैं। कौन, मत चांद आसमां से मोटा साफ मत चांद आसमां से मोटा साफ दिख।
तो यहाँ हमने क्या बताया, माँ से बताई दिए कौन, डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी, और ता से तपासे, और चांद से आपका चंदेश्वर प्रसाद, नारायण सिंह, और उसके बाद आसमा से मोहम्मद उस्मान आरिफ, और से आपका सत्यनारायण रेड्डी, मोटा से मोतीलाल ओरा, और उसके बाद शाप से क्या हो जाएगा, शफी कुरैशी। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी में है, इसी को आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए ये क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी अरेंज है। और लास्ट लाइन है उसको ध्यान दीजिएगा, मज़ेदार लाइन भी है। रोमांस सूरज ने कांति के साथ डर डर के वन में किया। रोमांस किसने किया, सूरज ने। रोमांस सूरज ने कांति के साथ डर डर के वन में किया। अब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, वन में किया। तो यहाँ रोमेश भंडारी, रो से हो जाएगा रोमेश भंडारी, और रोमेश भंडारी, रोमांस से रोमेश भंडारी, और सा से फिर शफी कुरैशी फिर से आ गए, शफी कुरैशी इसमें फिर से है। फिर सूरज भान, सूरज से आपका क्या हो जाएगा, सूरज भान हो जाएगा। और कांति से आपका अगला क्या, विष्णुकांत शास्त्री, कांति से विष्णुकांत शास्त्री। और उसके बाद फिर अगला नाम देखिएगा, तो इसमें डर, यहाँ डर पे आ जाइए, और डा से है दर्शन का सुदर्शन, तो इसमें एक नाम क्या है, डर से दर्शन का मतलब सुदर्शन, सु लगा दीजिए, तो एक नाम है सुदर्शन। और रा से राजेश्वर, टीवी राजेश्वर। उसके बाद अगला वन है तो बनवारी लाल जोशी, बन से बनवारी लाल जोशी। और उसके बाद किया से कुरैशी, अजीज कुरैशी, इसी को कहा जाता अजीज कुरैशी। तो ये कुरैशी, और कुरैशी के बाद अगले जो हैं राम नाईक, उसको जानते हो, और राम नाईक के बाद वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल हैं। तो सारे के सारे जो हमने आपको ये ट्रिक बताई, उसमें उत्तर प्रदेश के कौन गवर्नर आ चुके हैं। तो इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। तो यहाँ 1664 है, और यहाँ एक शब्द है फ्रांसीसी, और मनुची जो था ये इटली का था। तो जहाँ जहाँ ये 4 दिखे उसको काट दीजिए, तो आपका कौन कौन, क्योंकि इटली का था, और इसमें 1664 में फ्रांसीसी पूछ रहा, तो आपका ये 4 ये गया, 1 2 3 ये वाला बचेगा, यानी कि 1 2 3 में कौन, ट्रेवनियर, बनियर, जिसमें 1 ईयर आ जाओ समझ लीजिए सारे फ्रांसीसी नाम हैं, ट्रेवनियर, बनियर, उसके बाद थेबोनीट। तो ट्रेवनियर, बनियर, थेबोनीट 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। अगला, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत का युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है, धर्मत का युद्ध औरंगजेब के काल में हुआ था। तो औरंगजेब ने धर्मत का युद्ध, एक क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आया था 2019 में। धर्मत के युद्ध में याद रखिएगा, औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध में कहाँ, धर्मत के युद्ध में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को पराजित किया था। तो ये धर्मत कहाँ है, आपको लगेगा ये राजस्थान, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को पराजित किया तो ये राजस्थान में होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा धर्मत मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में ये युद्ध हुआ था। अगला, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित हुआ था। जो यात्री उपस्थित हुआ था इटली का था, इसी का नाम मनुची का यात्री, या मनुची जो इटली का यात्री था वो आपका 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे में उपस्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, पूरी तरह से संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत कौन थी जिसमें पूरा का पूरा संगमरमर मार्बल का प्रयोग किया गया, संगमरमर का प्रयोग किया गया। एतमुद्दौला का मकबरा, या इसी को बीबी के मकबरा को एतमुद्दौला के मकबरा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले संगमरमर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगला, नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता। तो ये आंध्र प्रदेश में किया
जाता है हर साल। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, चूँकि जो सैनिटाइजर होता है, मास्क होता है, इसको अनिवार्य वस्तु में शामिल किया गया, इसलिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम में चर्चा में आया। तो ये कब? ये 1955 का अधिनियम है। अगला है मेलकोट मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के अंदर जान लीजिए, भद्रा है, बन्नेरघट्टा है, बन्नेरघट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ब्रह्मगिरी भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगिरी यहीं पर है, भद्रा यहीं पर है, यहीं पर भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है। घाट प्रभा भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, घाट प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर है, घाट प्रभा। उसके बाद आपका शरावती, पुष्पागिरी, कावेरी, सेट्टीहल्ली, ये सब के सब आपके, अगला हमने क्या बताया? शरावती, कावेरी, घाट प्रभा के बाद एक नाम और अभी बोले हैं, क्या नाम था? यानी सेट्टीहल्ली, ये पूछा जा सकता, सेट्टीहल्ली। ये सभी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला ये आगरा घराना से संबंधित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा काले खां। क्या आंसर हो जाएगा? काले खां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काले खां। तो नन्हे खां, काले खां, नत्थन खां, अब्दुल्ला खां, जत्ते खां वाले, मिर्जा मियाँ, ये सभी के सभी आगरा घराना से संबंधित हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका उस्ताद फयाज खां, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा, दिए गए ऑप्शन में काले खां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये 450 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे।